रूस ये कहता है कि चर्निहिव और कीव पर अब हमले कम कर देगा वो। एक तरफ ये बात होती है, दूसरी तरफ अब ये भी दिखने लग गया है कि क्या वहां से सेना हटाना नई स्ट्रैटेजी रूस की हो सकती है। कोई बड़ा हमला वहां पर रूस प्लान कर रहा है, ये भी अब बेहद महत्वपूर्ण है। बेलगोरोड हमले के आगे विश्व युद्ध नजर आ रहा है। आग में घी का काम अमेरिका कर रहा है। सैन्य मदद के नाम पर बाइडेन यूक्रेन को रासायनिक हथियारों की खेप भेज रहे हैं। अगर अमेरिका की जंग में सीधी एंट्री हुई तो मानिए आप कि वर्ल्ड वॉर तय है। रूस के बेलगोरोड से उठे आग के गुबार में दुनिया झुलस सकती है, विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन और रूस की जंग में पहली बार ऐसी तस्वीर रूस से आई। ये वीडियो यूक्रेन बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर रूस के शहर बेलगोरोड का है, जहां कल सुबह तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक हुई और पूरा डिपो आग के लपटों में घिर गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स ने इस तेल डिपो पर हमला किया। रूसी मीडिया में जारी इस हमले के वीडियो में तेल डिपो जलता दिखाई देता है। साथ ही हमले के वक्त वहां हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आते हैं। रूस की जमीन पर इस हमले को लेकर रूस और यूक्रेन आमने सामने आ गए। रूसी मंत्रालय के बाद पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन ने इसे यूक्रेनी हमला बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे शांति वार्ता जारी रखने के लिए सही माना जाए। राष्ट्रपति को बेलगोरोड को लेकर जानकारी दी गई है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि कुछ कारणों से वो बोल रहा है कि ये हमने किया, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। जब रूसी फौजें कीव और चार्निहिव से पीछे हट रही थी, तभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी यूक्रेनियन मीडिया के थ्रू कि यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करके बेलोगोरोड शहर में, जो कि रूस के अंदर पड़ता है, वहां एक एम्युनिशन डिपो को तबाह कर दिया। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की सीमा के अंदर जाके किसी डेपो को या किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया हो। अब इस बात का मैंने जिक्र जब किया इनके स्पोक्स पर्सन से यूक्रेन मिलिट्री के, तो उन्होंने ना तो इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया। उन्होंने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उसमें इतना पुराना एम्युनिशन है कि वो एम्युनिशन अपने आप भी फट सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट था और ये जो अटैक जो क्लेम किया था यूक्रेन फोर्सेज ने इनिशियली, वो सही नहीं था। हमले को लेकर दावे अपने अपने हैं। हमले को लेकर अब 3 थ्योरी आ रही हैं। पहली थ्योरी तो यही कि यूक्रेन ने जमीनी लड़ाई में कुछ मोर्चों पर कामयाबी के बाद रूस में घुसकर हमला किया। यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स ने रूसी डिपो पर बमबारी की। और दूसरी थ्योरी ये है कि ये रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। इन फर्जी हमलों के जरिए रूस यूक्रेन पर हमले तेज करने का बहाना बना सकता है। तीसरी थ्योरी हादसे की ओर जाती है। रूसी तेल डिपो में हादसे से धमाके हुए और फिर आग लग गई। ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था रशिया के द्वारा जो बेलोगोरोड में एम्युनिशन डिपो में एक्सप्लोजन हुआ है। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है जो एक कंट्री वो कार्रवाई करती है ये दिखाने के लिए कि दुश्मन ने ऐसा किया है, ताकि वो अपने फर्दर किसी एक्शन को जस्टिफाई कर सके दुश्मन के ऊपर हमला करके। देखिए, इसमें काफी पुराना एम्युनिशन था इस डिपो में, ये कंफर्म्ड है और ये संभावना भी है कि अपने आप फटा हो। लेकिन युद्ध में कुछ भी पॉसिबल है और हो सकता है रूस ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद किया हो और ब्लेम करे यूक्रेन को किसी ऐसे हमले को जस्टिफाई करने के लिए जो वो किसी बड़े इलाके पर बड़ी मात्रा में प्लान कर रहा है। तो कुछ भी संभव है, लेकिन जो देखने में लगता है अभी कि ये एक एक्सीडेंट था, रूस ने भी ऐसा बोला है, तो इसकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की संभावना बहुत कम है। अगर बेलगोरोड हमले के पीछे यूक्रेन है तो जंग शुरू होने के बाद ये रूस पर यूक्रेनी सेना का तीसरा हमला है। लेकिन पहली बार यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले को अंजाम दिया। इससे पहले 30 मार्च को बेलगोरोड के रूसी तोपखाने पर यूक्रेन ने मिसाइल दागी थी। इस हमले में 4 रूसी सैनिक जख्मी हुए। 25 फरवरी को यूक्रेन ने रूसी शहर रोस्तोव की एयरबेस पर टोचका मिसाइल बरसाई। बेलगोरोड पर हमले के पीछे जो भी हो, इस धमाके का शोर भयानक नजर आता है। अगर यूक्रेन का हमला है तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे, कहर बरपाएंगे। डर परमाणु हमले का भी है और तीसरे विश्व युद्ध का भी। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ
मारियोपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।